एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ iOS डेवलपमेंट कोर्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम आज के टॉपिक में देखेंगे कि हम कैसे एक एप्लीकेशन का डिज़ाइन बना सकते हैं, उसका यूआई बना सकते हैं और कैसे हम एक व्यू से दूसरे व्यू पे जा सकते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह कर सकते हैं। जो चीज़ें हम आज कवर करेंगे, हम जानेंगे कि आईबी क्या है। उसके बाद हम जानेंगे स्टोरी बोर्ड क्या चीज़ है। हम कैसे जो है वो यूज़र इंटरफेस यूआई बना सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन का। हम कैसे जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे वो कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल हैं जो हमें हेल्प करेंगी हमारी एप्लीकेशन का यूआई बनाते वक्त। इसके अलावा हम आखिर में जो है वो जानेंगे एक्सएबी क्या है, जिसको हम निब फाइल भी कहते हैं। सो आईबी आईबी बेसिकली स्टैंड फॉर जो है इसको कहते हैं इंटरफेस बिल्डर। ये एक ऐसा इंटरफेस बिल्डर है जो कि ऑलरेडी एक्स कोड के अंदर है, जो हमें बिना कोडिंग, बिना एक लाइन ऑफ कोड लिखे हमें हेल्प आउट करता है कि हम ड्रैग ड्रॉप की फंक्शनैलिटी यूज़ करते हुए अपने मोबाइल एप्लीकेशन का डिज़ाइन बना सके। सिंपली आपने जो है ना वो अपने मोबाइल स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, आपने बटन ड्रैग करने हैं, टेक्स्ट फील्ड ड्रॉप करनी है, जो चीज़ें आपने ड्रैग ड्रॉप करनी है वो आप इजीली कर सकते हैं। ओके, सो स्टोरी बोर्ड बेसिकली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है यूज़र इंटरफेस की। आपने जो है वो आपकी एप्लीकेशन है जिसकी 10 स्क्रीन्स हैं, 10 स्क्रीन्स हैं, और उस स्क्रीन्स के अंदर जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं हमें वो नज़र आ रहे होंगे। हमें एक ब्रॉडर व्यू के अंदर वो 10 के 10 स्क्रीन नज़र आ रही होंगी, उनके अंदर जो जो उनसे एलिमेंट्स यूज़ हुए हुए हैं वो सारे हमें नज़र आ रहे होंगे। और साथ में ही उनकी जो है कम्युनिकेशन का वे सिक्योर के ज़रिए हम देख सकते हैं कि आ, हम एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर, जो कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन के बीच में हम कैसे मूव कर सकते हैं और वो कैसे कनेक्टेड है आपस में। ये एक ब्रॉडर व्यू जो है हमें स्टोरी बोर्ड के अंदर नज़र आ रहा होगा। सो आई थिंक हमें जो है वो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि कैसे हम इंटरफेस बिल्डर को यूज़ करते हुए अपना अच्छा सा यूआई बना सकते हैं। सो लेट्स मूव, हम एक्स कोड ओपन करते हैं, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। हम सिंगल व्यू ऐप को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं। माई फर्स्ट डिज़ाइन नाम रख लेते हैं। और बाकी जो है वो आपको ऑलरेडी से बताई की है। यहाँ से मेक श्योर करना है कि अगर आपने स्टोरी बोर्ड ही सिलेक्ट करना है और लैंग्वेज आप स्विफ्ट रख लें। नेक्स्ट करेंगे, लोकेशन हमने इसकी डेस्कटॉप ही रखनी है। ऑलराइट, सो हमारा जो है वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। हम अब देखते हैं कि इसकी बॉर्डर व्यू कर लेते हैं। ऑलराइट, सो ये हमारे पास आ गया मेन डॉट स्टोरी बोर्ड। सो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड जो हमारा स्टोरी बोर्ड है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन्स। हम इसमें और स्क्रीन्स भी ऐड करेंगे अभी। सो इसकी जो हायरार्की है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। एक व्यू कंट्रोलर है, एक सीन है, उसके अंदर व्यू कंट्रोलर आ रहा है, उसके अंदर जो है हमारे पास व्यू आ रहा है, उसको हम व्यू कहते हैं। इसके अलावा हम जो है यहाँ से ये देख सकते हैं कि इस वक्त ये आईफोन 11 है, उसकी स्क्रीन आ रही है। अगर हमने अपनी एप्लीकेशन को देखना हो कि वो आईफोन एक्स में कैसी लग रही है या आईफोन 6 में, इन सारी, क्योंकि इनका स्क्रीन का साइज़ जो है वो डिफरेंट है। सो हम यहाँ पे क्लिक करके ये सारे हमारे पास एप्पल की डिवाइसेस आ गई हैं, आईपैड और आईफोन्स। जैसे कि अब हम इस पर क्लिक करते हैं जो कि आईफोन 8 प्लस है। सो इसका व्यू ऐसे आपको शो हो रहा है। ऑलराइट, सो अभी जो है हम जस्ट किसी भी को भी सिलेक्ट करके अपना डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक प्लस का आइकन नज़र आ रहा होगा आपको। ये प्लस का आइकन जो है ये लाइब्रेरी है, जहाँ पे हमारे पास सारे एलिमेंट्स पड़े पड़े हुए हैं जो हमें हेल्प आउट करेंगे। यूआई एलिमेंट्स जितने भी हमारे पास है वो यहाँ पड़े हुए हैं। लेट फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूआई बटन लिखता हूँ तो यहाँ पे यूआई बटन मेरे पास आ गया। इसको सिंपली क्लिक करना है
और जहाँ आपने छोड़ना है वहाँ इसको आप ड्रॉप कर देंगे। सो ये देखें, आपको बस यहाँ से आप हाइट विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि अगर आपने साइज़ वगैरह कंट्रोल करना है तो यहाँ पे जाके हम साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर भी जाके हम इनकी वैल्यूज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर इसकी हाइट बढ़ानी है तो हम इसको 100 करेंगे, हाइट इसकी विड्थ इसकी सॉरी बढ़ जाएगी। सेम हाइट भी अगर हमने बढ़ानी है तो हम इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ से। और यहाँ जाके हमारे पास जो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर है उस पर हम इसकी कलर और इसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसका जो है वो टेक्स्ट चेंज करना है, मैं देता हूँ इसका प्ले, तो यहाँ से हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। इधर से हम इसके जो है वो टेक्सचर, फॉन्ट स्टाइल, और अगर इसमें बैकग्राउंड हमने इमेज देनी है, शेडोज़, कलर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है इस बटन के ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने इसकी जो है वो पोजीशन वहाँ चेंज करनी हो, सिंपली ड्रैग यहाँ से भी कर सकते हैं, और आप जो है वो इस पोजीशन से भी इसकी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये रहा हमारा जो है वो एक बेसिक यूआई एलिमेंट है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो लेबल वगैरह हैं, इसको आप सिंपली ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ प्लस पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास शॉर्ट की है जो कि है कमांड शिफ्ट और एल, तो आपकी जो लाइब्रेरी है वो ऑटोमेटिकली खुल सकती है। स्विचेस हो गए। सो हमारे पास इस वक्त कौन कौन से जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो इस लाइब्रेरी में जाके आप सारे देख सकते हैं कि लेबल हो गया, बटन हो गया, और हर किसी के साथ उसकी डिटेल थोड़ी बहुत लिखी हुई है। सेगमेंट कंट्रोलर हो गया, टेक्स्ट फील्ड होगी, स्लाइडर व्यू हो गया। सो ये एक्टिविटी इंडिकेटर थी, सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा यूआई व्यूज़ वगैरह हो गए, सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ नज़र आ जाती हैं। सो प्लस पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे हमारे पास ये जस्टर्स नज़र आ रहे हैं आपको, कि अगर आपने टैब जस्टर लगाना हो, ये कुछ जस्टर्स भी हैं जो कि स्क्रीन को अगर आप स्क्रीन पे टैप कर रहे हैं तो क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं। पिंच का जस्टर भी है, रोटेशन अगर आप 2 फिंगर्स के साथ कर रहे हैं, सो आपको इमेज के साथ आइडिया भी हो रहा होगा कि पिंच जो है आप क्लोज और वाइड जा रहे हैं, अपनी फिंगर्स को 2 फिंगर्स को लेके रोटेशन में रोटेट कर रहे हैं। सो ये सारी जो जस्टर्स वगैरह हैं ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए अब हम एक जो है वो एक डिज़ाइन करते हैं, छोटी सी लॉगिन स्क्रीन कह सकते हैं, या एक गेम का ही व्यू करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर एक एलिमेंट और भी है, ऑब्जेक्ट और भी है, जिसको हम कहते हैं इमेज व्यू। इमेज व्यू के अंदर जो है हम कोई भी इमेज लगा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक इमेज व्यू ड्रैग ड्रॉप कर दी है, और इसके जो है एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर पे आया, और मैं यहाँ पे इसकी इमेज सेट कर सकता हूँ। सो बिफोर इमेज सेट किए हमें एक इमेज अपने कोड के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड भी करनी होगी। सो बेसिकली एसेट एक्सी जो एसेट्स हैं इसको हम यहाँ पे अपनी इमेजेस रखते हैं। यहाँ पे ऐप आइकन अगर आपने डालना हो, जैसे मैं ऐप आइकन पे क्लिक करता हूँ, सो ये आईफोन के डिफरेंट वर्जन्स, डिफरेंट जो है ना आईपैड के और आईफोन के साइज़ के लिए अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि ये आप आइकन डाल लें। लेकिन हम इसको सिंपली एक इमेज इंपोर्ट करते हैं। मैंने इंटरनेट से पबजी की एक इमेज डाउनलोड की हुई थी, तो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ इंपोर्ट पर क्लिक करके अभी हम वापस जाएंगे अपने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सिंपली क्लिक करना है और आपने ऊपर की तरफ ले जाना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे अब हमने क्लिक किया, जैसे कि हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर चुके हैं पबजी की, और उसका जो नाम हमने रखा था वो पबजी ही रखा था। सो हम इमेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नाम डालेंगे
पब जी, ये उसने हमें रिकमेंड कर दी कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही है। यहाँ पे हमारे पास पबजी की बैनर स्क्रीन आ गई है। ऑलराइट, सो अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे साथ में ही दो बटन लगाते हैं। तो अगेन हमें लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर पे ही आ रहा है, ये हमने ड्रैग ड्रॉप कर दिया। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज़ यहाँ से ही, इसके ड्रैग ड्रॉप करके थोड़ा सा खींच के। ऑलराइट, सो ये इसको हम नाम दे देते हैं प्ले का। यहाँ से भी आप डबल क्लिक करके भी जो है वो उसका नाम चेंज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाके भी यहाँ पे भी इसका नाम चेंज कर सकते हैं। इसका जो कलर है फॉन्ट कलर या बैकग्राउंड कलर, वो हमें इधर ही शो हो रहा होगा। जैसे कि आप स्क्रॉल डाउन किए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर इस थीम के मुताबिक मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से कोई कलर वगैरह भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने ग्रे कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन तो हम यहाँ पे एक कस्टम पे क्लिक करेंगे। हमने अपना जो है वो यूज़ किया, जैसे सिलेक्टेड है हमारा बटन। सो हम कलर पिकर को क्लिक करेंगे और यहाँ जाके हम इसी इमेज का कलर पिक कर लेंगे, जैसे कि दिस वन। ये हमने बैकग्राउंड दे दिया अपने बटन का, बट फॉन्ट कलर हमने चेंज करना हो, सेम यहाँ जाके हम इसी के ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे। टेक्स्ट कलर, ये इसका ब्लू सिलेक्टेड है, यहाँ पे गए हमने कस्टम सेलेक्ट किया। कलर पिकर यहाँ से रैंडम कलर को आपको पसंद आ रहा है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं थीम के साथ जाना चाह रहा हूँ तो मैं कलर पिकर को यूज़ करूँगा। और ये हमने सेलेक्ट कर लिया। सो इसके साथ साथ अगर हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना हो, फ़ॉन्ट स्टाइल्स वगैरह हो बटन के, वो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे है। हम बोल्ड करना चाहें या इसके अलावा कस्टम जो है उस पर जाके हमारे पास लिस्ट ऑफ फ़ॉन्ट स्टाइल्स जो है वो सारे आ जाएंगे कि आपने कौन से वाला स्टाइल इनमें से सिलेक्ट करना है। लाइक मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जो है वो साइज़ बढ़ा देता हूँ। सो इमेज की प्रॉपर्टीज़ में भी होता है कि लास्ट ये जो इमेज हमने नेट से ली है, सो इसको अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंटेंट मोड। तो ये एक्सपेक्ट फिट हुआ है। इसको अगर हम कहेंगे स्केल टू फिल, मतलब आपका जो पूरे इमेज व्यू है उस पर इसको फिल कर दें, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा लेकिन फिल हो जाएगा ऐसे। तो ये ऑप्शन है होता है कि अगर हमने, लेकिन दिस इज़ फॉर लाइक आपकी इमेज जो है वो काफ़ी स्ट्रेच हो जाती है। सो बेस्ट टेक्निक यही है कि आप इसको एक्सपेक्ट फिट रखें और बाकी जो इमेजेस की तस्वीरें हैं वो आप रख लें। सो जैसे कि यहाँ पे भी इस इमेज को बताया जाए कि ये जो एस्पेक्ट के अंदर हमने रखा है, एसेट्स के अंदर हमने जो इमेज रखी है, ये बेसिकली आईफोन की डिफरेंट आईफोन के वर्जन्स के ऊपर या डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर उसके अकॉर्डिंगली इमेजेस लगती हैं। सो जो डिज़ाइनर होता है वो आपको 1x 2x 3x तीनों देते हैं। सो 1x जो है वो पुराने आईफोन्स के लिए हैं, उसकी जो है रेजोल्यूशन, फिर जो सेकंड है 2x रेजोल्यूशन और फिर 3x रेजोल्यूशन होती थी। ऑलराइट, सो हमने एक और बटन हम लगाते हैं। अगेन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, बटन पे जाएंगे, हमने ड्रैग ड्रॉप किया। अब हमने इसी का साइज़ देना है। इसका साइज़ जो है हमारे पास वो, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और 53 इसकी हाइट है। सो हम अब पेस्ट कर दिया। 238 जो है हमारा वो इसकी विड्थ आ गई है और 58 इसकी हाइट आ गई है। इसको मैंने एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। इसका जो है वो हम नाम दे देते हैं वीडियोस। अगेन हम यहाँ पे जो हमने रिसेंट
कलर्स पिक किए हैं वो आपके रिसेंट यूज़ कलर के अंदर आ जाएगा। तो हम इसके जो है ना वो फ़ॉन्ट कलर और साथ में हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अगेन हमने जो है इसका स्टाइल वही रखना है जो कि हमने अपने ऊपर वाले बटन का रखा था। या हमारे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, हम इनमें से कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने इसके साइज़ भी बढ़ा दिए। सो अब हम इसको रन करके देखेंगे कि ये कैसा हमें व्यू नज़र आ रहा है इसका। सो प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि ये हमें कैसे व्यू हो रहा है। सिमुलेटर रन हो रहा है और सो ये हमारे पास हमारा पहला स्क्रीन जो है वो डिज़ाइन हो गई है। और जो है ये काफ़ी इजी था, आप लोगों के लिए भी देखा होगा आप लोगों ने कि इसमें लाइन ऑफ कोड कोई भी नहीं लिखा, जस्ट सिंपली ड्रैग ड्रॉप कलर इफ़ेक्ट्स और ये चीज़ें दी हैं। हमारा जो है इंटरफेस बिल्डर इतना अच्छा है कि हमें जो है ना वो सपोर्ट दे देता है कलर पिकर की भी, और काफ़ी चीज़ें उसमें हैं जो हम कर लेते हैं। सो अब हम मूव करते हैं कि ये तो हमने एक स्क्रीन बना ली है, अब हम देखते हैं कि मल्टीपल स्क्रीन्स पे हम कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगेन हम जाएंगे, ये तो हमने सिंपल एक कंट्रोलर लिया, हम एक और व्यू कंट्रोलर लेते हैं। बेसिकली इस पूरी स्क्रीन को हम कहते हैं व्यू कंट्रोलर। यहाँ व्यू कंट्रोलर आ गया, यहाँ पे हमने व्यू कंट्रोलर को ड्रैग ड्रॉप किया। यहाँ पे हम एक लेबल लगा लेते हैं जो हमें बता सके ये हमारा सीन या स्क्रीन हमारी 2 है। इसका हम जो सेम यहाँ जाके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाके हम यहाँ पे इसका टाइटल या टाइटल चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। सो वेलकम टू स्क्रीन नंबर 2। हम इसको जो है वो अगेन यहाँ पे हम इसको मीडियम कर देते हैं और इसका जो साइज़ है वो हम 25 कर लेते हैं। रन करेंगे और ड्रैग ड्रॉप करके इसको मिडिल में ले आएंगे और साथ में ही हम देखते हैं कि अगर हम इस स्क्रीन पे कैसे मूव करेंगे। तो हमने प्ले के बटन पे क्लिक किया। सो बिफोर बिफोर डूइंग दिस हमें बेसिकली एक कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं नेविगेशन व्यू। सो नेविगेशन व्यू बेसिकली ये होता है कि आपके व्यूज़ के ऊपर व्यूज़ ला रहा होता है और उसी तरह फिर हम उसको जब हम डिसमिस करना हो या उस व्यू से निकलना हो तो वो पॉप करके उसको रिमूव भी कर देता है। सो उसके लिए हमें यहाँ पे व्यू कंट्रोलर को फर्स्ट व्यू कंट्रोलर जो हमारा रूट व्यू कंट्रोलर उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एडिटर के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपसे आ जाएगा एम्बेडेड इन, यहाँ पे हम कर देंगे नेविगेशन कंट्रोलर ताकि हम इजीली नेविगेट कर सकें एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर के ऊपर। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नेविगेशन कंट्रोल लगा हुआ आ गया है। ये हमारा जो है वो रूट स्क्रीन थी, पहली स्क्रीन थी। यहाँ प्ले के बटन पे क्लिक करके हमने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और क्लिक करके लाइन टूवर्ड्स हमने खींचनी है नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ कि हमारा इस व्यू कंट्रोलर से कनेक्शन बन रहा है नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर के लिए, और यहाँ पे लाके हम छोड़ देंगे। और यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना शो। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, अगर हमने डिटेल शो करना हो, पॉपअप शो करना हो, लेकिन नेविगेशन के लिए हम इसको शो क्लिक करेंगे। सो अब हम रन करके देखते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट कैसे रन हो रहा है। ऑलराइट, सो हमारी ये फर्स्ट स्क्रीन है जो कि रूट स्क्रीन है। अब हम प्ले के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें मैसेज दे देगा नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव कर गया है, पुश कर दिया इसने नेक्स्ट व्यू को, और लिखा हुआ आ गया वेलकम टू द स्क्रीन 2। और सेम यहाँ बैक के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम बैक वापस आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन्स हो उसका हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमने एक और व्यू कंट्रोलर डालना हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं UI व्यू कंट्रोलर, और हमारे पास ये व्यू कंट्रोलर हम एक और डाल लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ डाल लेता हूँ और
यहाँ पे भी अगर कोई बटन हो तो हम उससे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, या मैं मेन रूट कंट्रोलर से ही कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। बटन पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल बटन प्रेस करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप जिस, और यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा शो के ऊपर। ओके, इस वक्त हम देख सकते हैं कि हमारा जो है वो स्टोरी बोर्ड के अंदर हमें नज़र आ रहा है। ये हमारे पास एक नेविगेशन कंट्रोलर है, उसके बाद यहाँ पे रूट व्यू कंट्रोलर है। रूट व्यू कंट्रोलर से हम जिसको फुल सेलेक्ट भी करेंगे तो यहाँ पे ये बता दिया कि इसने ये वाला बटन इसके साथ कनेक्टेड है और ये वाला इसके साथ कनेक्टेड है। सो ये सारी हमारे पास व्यू आ जाएंगी। सो यहाँ पे भी हम एक मैसेज शो कर देते हैं। मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कमांड सी, और यहाँ आके क्लिक करके कमांड वी, इसका जो टेक्स्ट है वो मैं चेंज करके वेलकम टू स्क्रीन 3 कर देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा मिडिल पे ले आता हूँ। सो वी आर रेडी। हम इसको दोबारा से रन करेंगे और देखेंगे कि हम दोनों व्यूज़ पे कैसे जा सकते हैं। रूट स्क्रीन आ गई है, हमने प्ले के बटन पे क्लिक किया, वेलकम टू स्क्रीन नंबर 2, बैक गए, हमने वीडियोस पे क्लिक किया, वेलकम टू स्क्रीन 3। सो ये था हमारा आज की प्रैक्टिस हमने करनी थी इसके ऊपर। अब जो है हम देखते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। ओके, एक्सएबी बेसिकली ये होता है जैसे कि हमने दिखाया स्टोरी बोर्ड के अंदर कि वो हमें ब्रॉडर व्यू नज़र आ रहे हैं, कनेक्शन नज़र आ रही है एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाने के लिए। लेकिन एक्सएबी के अंदर क्या होता है कि आपका जो एक्सएबी है वो करंट सीन के बारे में ही बता रहा होता है, करंट स्क्रीन के बारे में बता रहा होता है। वेयर एज स्टोरी बोर्ड आपको सब सीन्स के बारे में, सब स्क्रीन्स के बारे में, उसकी कनेक्शंस, उसके वो आपको ब्रॉडर व्यू दे रहा होता है। सो अगर हमारे पास जितने भी पॉप ओवर्स होते हैं, नॉर्मली हम बड़ी स्क्रीन स्टोरी बोर्ड के अंदर ही बनाते हैं, और कोई ऐसी जो है जैसे कि हमने किसी मैसेज, कोई स्पेशल मैसेज दिखा रहे हैं, कोई कस्टम डिज़ाइन शो करवा रहे हैं, तो हम नॉर्मली उसको हम स्टोरी बोर्ड के अंदर नहीं रखते। उसको हम सिंपली एक्सएबी फाइल बना के हम उसके ऊपर रख लेते हैं। सो आपको मैं क्विकली दिखा भी देता हूँ कि एक्सएबी फाइल या एक्सएबी हम कैसे बनाते हैं। हमने यहाँ पे गए, हमने एक राइट क्लिक किया प्रोजेक्ट फोल्डर के ऊपर, यहाँ पे हमने न्यू के ऊपर क्लिक कर दिया है। न्यू पे क्लिक करती है तो यहाँ पास काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है कि हमने क्लास डालनी है, स्विफ्ट क्लास डालनी है, कुछ चीज़ें नया एक और स्टोरी बोर्ड डालना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि व्यू, हमें एक जो है वो व्यू चाहिए, और हम नेक्स्ट करेंगे। इसका नाम रख देंगे जैसे कि माई एक्सएबी व्यू, और हम क्रिएट कर देंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सएबी आ गया है। सेम वही फंक्शनैलिटी है, यहाँ पे हम जाके डिफरेंट इसमें चीज़ें वगैरह ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये है कि हम कनेक्शन नहीं दिखा पा रहे कि कैसे हम आपस में कम्युनिकेट करें, बस ये इसी के साथ ही है। और यहाँ से जो हमने जो है वो कस्टम की हमने क्लास बनाई हुई, तो हम इस व्यू कंट्रोलर को यहाँ से इस व्यू को हम यहाँ से क्लास दे सकते हैं। सेम फॉर मेन स्टोरी बोर्ड, हमने अगर कोडिंग करनी है तो हम बस ये जो व्यू है, ये अगर हम यहाँ पे आके देखते हैं, यहाँ पे हम ये ऑप्शन आ रहा है क्लास, तो ये व्यू कंट्रोलर की क्लास ऑलरेडी यहाँ बनी हुई है। सो हम और नई क्लासेस बना के इनके साथ कोई क्लासेस अटैच नहीं है। सो इस व्यू का जो कोड है वो हम इस क्लास में करेंगे, लेकिन इन दो व्यूज़ का जो कोड है उसके लिए हमें नई नई जो है वो फाइल चलानी पड़ेंगी। यहाँ पे हम गए, हमने सिंपली यहाँ पे सिर्फ फाइल कर क्लिक कर लिया, अब को क्लास फाइल पर क्लिक कर लिया, और हम यहाँ पे हमने कह दिया कि ये एक UI व्यू कंट्रोलर की फाइल है, व्यू कंट्रोलर सेकंड व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे हम इसको ऑल्सो क्रिएट एक्सएबी। क्या होगा कि ये एक्सएबी के साथ ही पूरी फाइल बनी हुई आ जाएगी, बट हमें एक्सएबी नहीं, क्योंकि हम स्टोरी बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम स्विफ्ट लैंग्वेज में कर रहे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेम प्रोजेक्ट पे सेव करना है, यहाँ क्लिक करेंगे। सो यहाँ बस एक और सेकंड व्यू कंट्रोलर आ गया। हम मेन स्टोरी बोर्ड जाके यहाँ पे
क्लिक करके क्लास में उसका नाम दे सकते हैं सेकंड व्यू कंट्रोलर, ये नाम इसका हमने दे दिया। तो अब ये जो लेबल वगैरह है, इसकी प्रॉपर्टीज़ या इसकी जितना भी इनकी कोड्स वगैरह है हम सेकंड व्यू कंट्रोलर के अंदर रख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप लोगों को काफ़ी सीखा हुआ होगा, क्योंकि ये काफ़ी आसान है, इसमें कोडिंग इन्वॉल्व नहीं थी, सिंपली हमने ड्रैग ड्रॉप किए हैं, हमने डिज़ाइन वगैरह किया है। तो समअप करते हैं, हमने जो है आज देखा है कि यूआई कैसे बनाते हैं, स्टोरी बोर्ड क्या होता है, इंटरफेस बिल्डर क्या होता है, हम कैसे जो है वो प्रॉपर्टीज़ सेट कर सकते हैं किसी बटन की, लेबल की, इमेजेस की। हमने और देखा है कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करते हुए एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।